महागठबंधन में शामिल दलों की आज पटना में अहम बैठक है। चुनाव की रणनीति और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। तो वहीं देखिए दोपहर तकरीबन 2 बजे आरजेडी कार्यालय में ये अहम बैठक होने जा रही है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। राजधानी पटना में जहां आज महागठबंधन की बड़ी बैठक आयोजित होगी, तो वहीं देखिए यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इन सब के दौरान जो है बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई के नेता यानी कि एमएल पार्टी के नेता जो है वो शामिल होंगे। और ऐसे में देखिए बैठक में महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच में सीटों के बंटवारे पर चर्चा होनी है। और ज्यादा जानकारी के हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने न्यूज रूम में। मेरी सहयोगी सोनिका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनिका, लगातार सभी पार्टियों ने कमर कस रखी है। इसके पहले हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पटना के दौरे पर है, यानी कि बिहार के दौरे पर जाते हैं और एनडीए की तरफ से अपनी एक रणनीति तैयार की जाती है। तो वहीं देखिए तेजस्वी यादव दिल्ली आते हैं और दिल्ली के बाद आज महागठबंधन की बैठक पटना में। और ये बैठक किरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले आपको याद है दिल्ली में जो बैठक हुई है वहां पे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के बीच कई बातचीत हुई है। मल्लिकार्जुन के आवास पर यह बैठक हुई थी। बिहार चुनाव को लेकर दरअसल रणनीति महागठबंधन लगातार बनाने में जुटी हुई है, खासतौर से कांग्रेस और आरजेडी मिलकर। कांग्रेस का आपको पता है राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर इन दिनों बने हुए हैं। अब जो ये बैठक होने वाली कहा जा रहा है, दिल्ली में जो बैठक हुई थी उस दौरान जो बातचीत हुई थी उसी बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि सीट बंटवारे को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सीएम फेस को लेकर यहाँ चर्चा हो सकती है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन आज हो सकता है। और कई हद तक ये बताया जा रहा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि तस्वीर हो सकता है आज ये साफ हो जाए कि सीएम फेस में किसका नाम सामने आ सकता है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने 2020 में जब चुनाव हुए थे, जिस तरह से इसके पहले भी हमने लोकसभा का चुनाव देखा, अन्य चुनाव भी हमने देखे जहां पर महागठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन एक साथ मिलकर के चुनावी मैदान में, लेकिन उसके पहले जिस तरह की उठापटक जो है उनमें देखने को मिलती है, सीट बंटवारे से लेकर के सीएम पीएम चेहरे तक को लेकर के, क्या संभव लग रहा है कि आज ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी? मुझे लग रहा है बैठकों का दौर आगे भी जो है वो जारी रहेगा इसी तरह से, क्योंकि कल तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए ये तो बात की बात है, सीएम चेहरा। बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि तस्वीरें साफ हो जाए, लेकिन इंतजार अभी करना होगा। हो सकता है आगे बैठ के इसलिए भी हो क्योंकि अभी आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो बातचीत है वो पूरी तरीके से बन नहीं पा रही है सीएम चेहरे को लेकर। कांग्रेस यहाँ पे तेजस्वी यादव के चेहरे पर मान नहीं रही है और आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस यहाँ पर रहे अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस को यहाँ पर दिक्कत ये सामने आ रही है तमाम आरजेडी को लेकर के कि जिस तरीके से यहाँ पे दोनों के बीच बातचीत बन रही है। कांग्रेस चाहती है कि जो जिन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस यानी कि 70 सीटों पर, वही सीटें उन्हें इस बार भी मिले, बराबर या फिर ज्यादा ही मिले। कम पर कांग्रेस इस बार राजी नहीं हो रही है। लेकिन आरजेडी चाहती है, आरजेडी ने 144 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इससे भी ज्यादा सीटें। तो सीटों के बंटवारे को लेकर फिलहाल दोनों के बीच कशमकश बनी हुई है, कुछ ना कुछ नाराजगी तनातनी नजर आ रही है। और यही वजह सामने आ रही है कि सीएम फेस को लेकर हो सकता है कि अभी इंतजार और ज्यादा करना पड़े, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल आरजेडी में तेजस्वी यादव के चेहरे पर मान नहीं रही है। आज की जो बैठक यहाँ पे होने वाली है महागठबंधन की, इस बैठक में कहा जा रहा है तमाम जो बड़े नेता है वो नजर आ सकते हैं, कुछ पार्टियां हैं वो एक साथ यहाँ पे रहने वाली, क्योंकि महागठबंधन की बैठक है। आरजेडी है, कांग्रेस है, विकासशील इंसान पार्टी है वो यहाँ पे नजर आ सकती है, मुकेश सहनी इस पार्टी में इस बैठक में रह सकते हैं। और काफी जो बड़े मुद्दे हैं बिहार की राजनीति को लेकर, आगे की रणनीति को कैसे बनाना है, क्योंकि अब चुनाव में बेहद कम वक्त बचा हुआ है, कहां कहां दौरे करने हैं और किस तरीके से आम जनता को लुभाने की कोशिश करनी है, तमाम मुद्दों पर आज यहाँ पे रणनीति बनने वाली है। बिल्कुल एक रणनीति तैयार की जाएगी। इसी के साथ सोनिका जो आपने जानकारी भी दी कि देखिए कांग्रेस या तो चाहेगी जो सीटें मिली थी या उससे ज्यादा की सीटों पे ही वो मान पाएगी। ऐसे में ये भी है क्योंकि देखिए लगातार ग्राफ गिर रहा है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं मुश्किल की घड़ी महागठबंधन के लिए। लोकसभा का चुनाव आप देख लीजिए या फिर आप उत्तर प्रदेश में भी स्थिति देख लीजिए कांग्रेस की, कैसे जो उनका ग्राफ है वो गिरा। समाजवादी पार्टी ने उनकी सीटें बिल्कुल ना के बराबर कर दी बाईपोल में। तो ऐसे में क्या आप देखती हैं कि आरजेडी और अन्य बाकी दल मिलकर के कांग्रेस को वो तवज्जो दे पाएंगे जो नेशनल पार्टी के तौर पे उनको मिलना चाहिए? सिर्फ यही एक वजह है, पिछली बार जो कांग्रेस की तरफ से कम सीटें कांग्रेस को मिली थी, यही एक वजह सामने आ रही है कि इस बार भी तमाम जो पार्टियां हैं आरजेडी है वो कांग्रेस पर विश्वास पूरी तरह से नहीं करना चाहती है और खुद ही ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना चाहती है। बात अगर राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी का इन दिनों जाहिर सी बात है जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग राज्यों में दौरे करे हैं, बिहार में भी वो लगातार दौरों पे जा रहे हैं, उनकी छवि में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन ये बदली हुई छवि कितनी कामयाबी पार्टी को दिला पाती है बिहार में वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछली बार जो सीटें उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस को मिलेगी वो मिली नहीं थी। 70 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ाई है तो 17 सीटें कांग्रेस के खाते में वहां पर आई थी। ऐसे में तमाम जो
दूसरी पार्टियां हैं महागठबंधन के अंदर, वो कांग्रेस पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं फिलहाल कर पा रही है। यही वजह सामने आ रही है कि तमाम जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर लेकर फिलहाल तनातनी बनी हुई है और आज इसी मुद्दों को लेकर बातचीत होने वाली है। बिल्कुल, और तकरीबन इसीलिए कितने उम्मीद बजे जताई ये जा रही है कि बैठक आज हो होगी, सकता कोई है साफ हो। जानकारी सोनिका इसको लेकर? जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं किरण, वो तकरीबन 1 बजे के आसपास ये इस बैठक की शुरुआत होगी और तो उसके बाद तस्वीरें आने में लग जाएंगी कि क्या इस बैठक में हो रहा है, कौन कौन यहाँ पे शामिल है और किन मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हो रही है, बातचीत बन पा रही है या फिर नहीं बन पा रही है, या फिर अगली और भी बैठकें अभी होने वाली हैं। क्योंकि काफी हद तक कहा जा रहा है कि आज साफ हो सकती है काफी चीजें, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बिहार विधानसभा चुनाव में बचा हुआ है। ऐसे में आगे की रणनीति भी बनानी है, किस तरीके से लोगों के बीच जाना है, क्या क्या का मुद्दे हैं जिन्हें उठाने हैं, उन मुद्दों पर बातचीत करनी अभी जरूरी है। ऐसे में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर कहा जा रहा है कि आज हो सकता है तस्वीर साफ हो पाए। किरण जी, और मुद्दों में खास करके क्या रह सकता है स्ट्रैटेजी में, किन मुद्दों को जो है यहाँ पर तवज्जो दी जा सकती है कि इन मुद्दों के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरना है? कई ऐसे मुद्दे हैं। लगातार जो विपक्षी पार्टी है बिहार के अंदर, वो बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती आई है। कांग्रेस खास तौर पर, राहुल गांधी जब इन दिनों बिहार के दौरे पे थे तो बेरोजगारी उनकी तरफ से नारा भी यहाँ पे दिया गया कि पलायन को रोको और जो रोजगार है वो लोगों को हम कैसे दे सकते हैं। ये मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही है और इसी मुद्दे के साथ आरजेडी भी कांग्रेस के साथ चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं को बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पलायन बढ़ रहा है। ये प्रमुख मुद्दे हैं जिसे महागठबंधन लेकर चलने वाली है और इन्हीं मुद्दों पर आज भी बातचीत हो सकती है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कैसे इन मुद्दों को भुनाना है और लोगों बिल्कुल, तक लेके बहुत जाना बहुत है। शुक्रिया सोनिका तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ देखिए आज तक